अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का रिएक्शन हम करने जा रहे हैं मनमोहन सिंह, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। 2-3 दिन पहले इंतकाल कर गए हैं। 1932 में पैदा हुए थे और 2024 में इंतकाल कर गए। 92 साल की उम्र उन्होंने पाई। कहाँ पे पैदा हुए थे और वजीर आजम कैसे बने, तमाम की तमाम बायोग्राफी जानेंगे आज के हम वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की जाने। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू जी। एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो कल रात को दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है। एंड आज हम इस वीडियो के ज़रिए वी विल ट्राई टू पे ट्रिब्यूट टू हिम एंड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो आज हम उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक झलक मारेंगे। ठीक है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उनका जो जन्म है वो 26 सितंबर 1932 को एक विलेज है जिसका गांव है जिसका नाम है गाह। अब अगर हम गा की बात करें तो जो अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था और अनडिवाइडेड पंजाब भी था उस वक्त का, तो उस वक्त के ऊपर ये पंजाब में आता था। आज अगर हम प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस की बात करें तो पाकिस्तान आजकल 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। जी। उसमें से पंजाब प्रोविंस के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आता है गा, जहां उनका जन्म हुआ था। जी। अब उसके बाद जो अगर हम उनकी फैमिली की बात ये बता रहे हैं कि ये अभी तो पाकिस्तान डिवाइड हो गया, नहीं तो पहले ये इंडिया में ही हुआ करता था। तो ये पाकिस्तान के शहर चकवाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह पाकिस्तानी थे, लेकिन जब 1947 की जंग लगी तो वो उधर चले गए। आगे देखते हैं। बात करें तो सिखों के जो 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ है, उसमें से पंजाब प्रोविंस के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में ये गांव आता है गा, जहां उनका जन्म हुआ था। जी। अब उसके बाद जो अगर हम उनकी फैमिली की बात करें तो सिखों के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, तो वो खत्री फैमिली से बिलोंग करते थे, वो बेदी खत्री थे। तो सिमिलरली डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक खत्री सिख फैमिली के साथ बिलोंग करते थे जी। और इनकी फैमिली में जो इनके पिताजी थे उनका ट्रेडिंग का काम हुआ करता था। नाउ इनके फादर का नाम ही नेम वाज गुरमुख सिंह कोहली एंड इनके जो मदर थे उनका नाम अमृत कौर था। एंड लगभग 2-3 डिफरेंट आर्टिकल्स डिफरेंट चीज बताते हैं, लेकिन एक जो कॉमन ट्रेंड निकल के आता है वो ये है कि जब ये लगभग 11 साल की उम्र के थे तो इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। जी। एंड उसके बाद जो इनके दादी जी थे जिनका नाम जमुना देवी था, तो उनके द्वारा इनको बड़ा किया जाता है। नाउ इफ वी टॉक इनकी वालिदा का इंतकाल तकरीबन 7 से 11 साल के दरमियान हो जाता है, जब इनकी उम्र 7 से 11 साल होती है। बाद में इनकी परवरिश इनकी नानी ने की है। तो नानी की परवरिश में ये वजीर आजम भी बन गए और सबका वजीर आजम अभी इंतकाल कर चुके हैं। टॉक अबाउट हिज मैरिजल स्टेटस, सो इनकी गुरशरण कौर के साथ शादी होती है। ये उनकी तब की फोटो है। दिस इज सो 1958 में इनकी शादी होती है, जी। तो शादी के बाद की ये इनकी तस्वीर है। सो ऐसे मनमोहन सिंह जब यंग थे तो वो ऐसे दिखते थे। नाउ अगर इनके चिल्ड्रन की बात करें तो ही हैड 3 डॉटर्स। अब तीनों की तीनों जो इनकी डॉटर्स हैं वो अपने अपने फील्ड में दे आर एक्सेप्शनल। जितने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबने एक किताब सुनी होगी जो ये है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया, है ना, जिसके ऑथर उपिंदर सिंह होते जी। हैं। स्पेसिफिकली जी। जी। जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे हैं वो इसको पढ़ते हैं। एंड जब से यूपीएससी ने 18, 19, 20, 21 में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछने शुरू कर दिए थे, देन टीचर्स ये कहते थे कि भाई ये सवाल आपको उपिंदर सिंह में मिल जाएगा, लेकिन जीएस के लिए आपको ये वाली किताब पढ़नी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। तो इनके जो ऑथर हैं, शी इज डॉटर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। तो उपिंदर सिंह, शी इज हिस्टोरियन एंड प्रेजेंटली अशोका यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके डीन भी हैं ये। सेकेंड डॉटर इज दमन सिंह, सो शी इज ऑल्सो एन ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट। एंड इनकी जो शादी हुई वो अशोक पटनायक के साथ हुई। ही इज 1983 बैच आईपीएस ऑफिसर और भारत का जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है उसके सीईओ भी रह चुके हैं। Now, third daughter is Amrit Singh. She is also a well-versed lawyer. Basically, she started with lawyer and staff attorney at American Civil Liberties Union. And उसके बाद बहुत से ऐसे केसेस हैं जो यूरोप में इन्होंने लड़े और इन्होंने जीते भी। So ये इनकी 3 daughters थी। Now talking about his education, तो जो बचपन की इनकी स्कूलिंग थी वो वहीं, जो प्राइमरी एजुकेशन इनकी वो उर्दू मीडियम में ही हुई। ये वो विलेज है गाह विलेज जो हमने सबसे पहले देखा था, ये उसकी आज की जी। तो ये है गा विलेज और इनके से पहले इन्होंने बताया कि हाँ, इनकी
एडवोकेट भी हैं बेटियां, 3 बेटियां जो कि एडवोकेट भी थी और अमेरिका में काफ़ी सारे केसेस जीते भी हैं। तो आगे देखते हैं। तस्वीर है, ये आज का माइलस्टोन है उस विलेज का। एंड ये पर्टिकुलरली वो स्कूल है जहां पे उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करी थी उर्दू लैंग्वेज में ही। एंड साल 2009 या 2011 के आसपास, 9-10-11 के आसपास, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस स्कूल का नाम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी बॉय स्कूल्स रख दिया। तो इस स्कूल का नाम भी बदल के रख दिया गया। एंड ये उस स्कूल के अंदर की तस्वीरें हैं, द प्लेग्राउंड एंड ऑल। नाउ इफ यू मूव नेक्स्ट, उसके बाद अपनी अपर प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए तो ये पेशावर शिफ्ट हुए। और पेशावर में गवर्नमेंट जो अपर प्राइमरी स्कूल था वो 1928 में बनाया गया था। ये उसकी आज की तस्वीर है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी अपर प्राइमरी एजुकेशन रिसीव करी। मूविंग फॉरवर्ड, फिर पार्टीशन का दौर आ गया 1947 में। जो गाह विलेज था वहां से इन्होंने अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करा। अब ट्रेवल करके अगर आपको यहाँ पे उत्तराखंड में जगह दिख रही होगी नैनीताल, तो नैनीताल के नीचे जो ये ग्रे कलर का स्पॉट है, ये जगह का नाम है हल्द्वानी। तो पहले गाह से ट्रेवल करते हुए ये लोग हल्द्वानी में आए और उसके अगले साल 1947 के लास्ट में 1948 के बिगिनिंग में दे शिफ्टेड टू लाहौर के बिल्कुल पास में है अमृतसर। तो ये लोग अमृतसर में शिफ्ट हो गए। अब अमृतसर में शिफ्ट होने के बाद 1948 वाज द ईयर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह स्टार्ट करी और वो करी अमृतसर के हिंदू कॉलेज में। अब अगर आप लोग अमृतसर जाओगे तो गोल्डन टेम्पल हर कोई जाता है। अब गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल 1 किलोमीटर रेंज के अंदर, एग्जैक्टली 960 मीटर्स का डिस्टेंस है वो। तो एक जगह है जिसका नाम है कटड़ा आलू वालिया। अब कटड़ा आलू वालिया आप ऑटो वगैरह लेके जा सकते हो, रिक्शा भी चलता है वहां से। सो वहां पे ये ओल्ड कॉलेज है, हिंदू कॉलेज। यहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह करी। उसके बाद लेटर ये अपनी एडवांस स्टडीज के लिए 1957 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। जी, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए। पहले इन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल किया इंडिया में जब 1947 की जंग लगी थी। 47 में से वहाँ पे गए जी इंडिया में। उसके बाद 1 साल बाद दोबारा ट्रैवल किया और लाहौर, इंडिया लाहौर में आ चुके। उसके साथ ही एक छोटा सा गाँव है वहाँ पे आए, वहाँ पे एक हिंदू कॉलेज है, वहाँ पे इन्होंने अपनी एजुकेशन की। आगे देखते हैं। और इन्होंने रेपिटेटिवली अपनी जितनी भी स्पीचेस हैं या जब भी इन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर रिफ्लेक्शन दी है, तो इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम मेंशन करा। एक का नाम है हुआन रॉबिन्सन एंड सेकंड वाज निकोलस कैल्डर, जिनका इनकी जिंदगी में बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस रहा। Now, if you talk about this lady, her name is हुआन रॉबिन्सन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ही प्रोफेसर थे। एंड इनके बारे में भी जब आई रेड ऑन विकिपीडिया तो इन प्रोफेसर के बारे में, सो शी वाज आल्सो एन एक्सेप्शनल प्रोफेसर ऑफ हर टाइम। ये हमें ये भी दिखाता है कि कितना रोल एक टीचर का होता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, है ना। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो रॉबिन्सन जो थी, शी हैड सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो वहां के हेड थे जहां पे ये पढ़ाती थी, उनके साथ इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। क्योंकि वहां के जो हेड थे मर्जोरी हॉलैंड, वो उस टाइम के ऊपर वहां पे इकोनॉमिक्स की ओल्ड थ्योरीज को पढ़ाना चाहते थे। बट शी हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि भाई नहीं, जमाना बदल रहा है, वी हैड अ ग्रेट डिप्रेशन, उसके बाद हमने रिकवरी करी। सो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं वो भी एक नए तरीके से पढ़ानी चाहिए। तो ये इनके टीचर की हिस्ट्री है एंड दैट्स हाउ टीचर्स मेक गुड स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पर्सन जिसका नाम इनका नाम निकोलस कैल्डर है, तो ये भी उनके प्रोफेसर थे। इनके बारे में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी कई स्पीचेस में मेंशन करा। नेक्स्ट उसके बाद 1962 में ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपना डिफिल करा इन इकोनॉमिक्स और उनका जो डिसर्टेशन था उसका नाम था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 1951 टू 1960। अगर आप इसके ऊपर भी झलक मारो, आज भी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो गूगल बुक्स में आपको ये किताब मिल जाएगी। लगभग 1390 पेजेस का ये डिसर्टेशन था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनली सबमिट करा था, जिसका नाम था इंडियाज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट वहां से लगाया, आप जाके देख भी सकते हो इसको। जी, तो ये था आज का हमारा रिएक्शन इंडिया के साबका प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2-3 दिन पहले इंतकाल कर चुके हैं। तो आपने इनकी बायोग्राफी जानी। कैसी लगी वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे रिएक्शन लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अपने मेज़बान मुबशर रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।